Hello children, here is the quick recap of home and abroad from class 4th EVS NCERT. The countries around Abu Dhabi are located in a desert area. Aeroplane is the fastest means of transport to reach Abu Dhabi. Outside the main city, one can see miles and miles of sand, no trees and no greenery. Kerala is known for its thick greenery and cool water. There is a lot of oil under the sandy soil. The date palm or khajur is the only tree that grows in desert. Climate in Abu Dhabi is very hot and people need to wear loose cotton clothes. The written and spoken language of Abu Dhabi is Arabic. Abu Dhabi is the capital of the United Arab Emirates, sits of the mainland on an island in the Persian Gulf. तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको वर्ल्ड मैप लेना है और उसमें आपको अबू धाबी को लोकेट करना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आपको कंप्लीट करनी है। अब पिक्चर में जो आपको ड्रेस कोड दिखाई दे रहा है, ये अबू धाबी का ड्रेस कोड है। वहाँ पे लूज कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही हॉट वेदर होता है। Now let us see the question answers of this lesson, home and abroad. Question 1 is discuss and write. You can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. You can use some of these points mentioned below while writing the report. You can also draw pictures or put photographs. तो आपको अबू धाबी के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है जिसके लिए कुछ हिंट्स दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे द क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में लिख सकते हो, व्हाट पीपल वियर, द ट्रीज एंड प्लांट्स, द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, द कॉमन फूड आइटम और वहाँ की लैंग्वेज के बारे में भी आप लिख सकते हो और वहाँ की बिल्डिंग कैसी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सोचने हैं और आपको खुद आंसर इसका लिखना है। वैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर आपको दे रही हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं और अपने पॉइंट्स आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंपैरिजन ऑफ अबू धाबी एंड केरला। पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, द क्लाइमेट एंड वेदर। तो अबू धाबी में वेरी ड्राई वेदर एंड केरला में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। वहाँ के अबू धाबी के लोग क्या पहनते हैं, लूज कॉटन क्लोथ्स। तो आपको ड्राइंग आप बना सकते हैं। केरला के लोग क्या पहनते हैं उसकी भी ड्राइंग आप बना सकते हैं या पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। द ट्रीज एंड प्लांट्स, अबू धाबी में डेट्स पाए जाते हैं, बस खजूर का पेड़ वहाँ पे मिलता है। और केरला में कोकोनट ट्रीज आर देयर। द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, किस तरह की बिल्डिंग होती है अबू धाबी में, स्काई स्क्रेपर्स होती है, मतलब गगनचुंबी इमारतें होती है, बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें होती है वहाँ पे। और केरला में आपने देखा ही है ओमानाथ जर्नी में, तो वो आप हेल्प ले सकते हो। फिर ट्रैफिक कैसे होता है अबू धाबी में, केरला में कैसे होता है, किस तरह के व्हीकल्स होते हैं, कॉमन फूड आइटम्स कौन से होते हैं अबू धाबी में, जैसे डेट्स, मीट, पराठा, बिरयानी। और केरला में इडली, डोसा, सांभर, उत्तपम। लैंग्वेज कौन सी होती है अबू धाबी में, अरेबिक और इंग्लिश। और वही केरला में मलयालम और इंग्लिश बोली जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक मेनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज। तो डेजर्ट एरिया में ट्रीज क्यों नहीं ग्रो करती है। आंसर इज मेनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया एज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वहाँ पे पानी की कमी होती है, इस वजह से डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में ट्रीज अलग अलग तरह की ग्रो नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री। क्या आपके कोई रिश्तेदार अलग कंट्री में रहते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर अपने मन से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आंसर दिया है, यस वन ऑफ माई आंट लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मेरी एक आंटी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर, डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज और फॉर वर्क, वाज देयर एनी अदर रीजन। तो कब से वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ रहने का क्या रीज़न है, या इसके स्टडी या काम के लिए वो गए हुए हैं, या इसके अलावा कोई रीज़न है, ये आप लिख सकते हो। आंसर इज ही हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर मोर देन 40 years. ही वेंट देयर फॉर डूइंग हिज मास्टर्स एंड गॉट अ जॉब विद गुड सैलरी। तो आप किसी भी रिश्तेदार के बारे में लिख सकते हो जो आपका रिश्तेदार
अदर कंट्री में रहता हूँ। Now next question, look at these currency notes, write the value of each note in the box near its picture। तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, आपको इनको पहचानना है और उनकी वैल्यू कितनी है ये यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये 5 रुपीज़ का नोट है। आपने देखा ही होगा अपने घर पे भी 5 रुपीज़ का नोट है ये। अब आगे हम पिक्चर्स और देखते हैं, उनको भी आपको रिकॉग्नाइज करना और लिखना है। जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है 10 रुपीज़ नोट की है। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो 100 रुपीज़ नोट की है। सो द आंसर्स आर 5 रुपी नोट। फर्स्ट वाला जो नोट है वो 5 रुपी लिखना है आपको वहाँ पे। सेकेंड वाले नोट में 10 रुपी नोट लिखना है। थर्ड वाला जो नोट है वो 100 रुपीज़ का है, तो आप लिखोगे 100 रुपी नोट। और जो ये लास्ट वन है वो पहचानिए। यस, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 500 लिखा हुआ, इट मीन्स ये 500 रुपीज़ का नोट है। तो इसी तरह से आपको इनकी वैल्यू सामने दिए गए हुए बॉक्स में लिखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, हाउ डिड यू नो। तो जो हमने अभी ये करेंसी देखी, नोट्स देखे, वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं और आपको कैसे पता है ये। आंसर इज दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया, आई न्यू इट बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन देम। तो ये जो करेंसी है वो इंडिया को बिलोंग करती है, इंडिया की है, और हमें इसलिए ये पता चला क्योंकि इस पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स, किसकी पिक्चर आपको नोट पे दिखाई दे रही है। आंसर इज महात्मा गांधी पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन द नोट्स। महात्मा गांधी जी की पिक्चर इस नोट पे हमें दिखाई दे रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू। वैल्यू के अलावा आपको और कोई नंबर वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आंसर इज यस, आई कैन फाइंड सीरियल नंबर ऑन द नोट्स। तो उस नोट की वैल्यू के अलावा वहाँ पे आपको उस नोट का सीरियल नंबर भी दिखाई देता है। तो बुक में जो पिक्चर्स दी गई है नोट्स की, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और फिर इस क्वेश्चन के आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर, क्या दो नोट के नंबर जो है सेम हो सकते हैं। तो आंसर इज नो, टू नोट्स कैन नॉट हैव द सेम नंबर। तो दोनों नोट्स के नंबर सेम नहीं हो सकते, हर एक नोट का अपना अलग सीरियल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट। 10 रुपीज़ का नोट ऑब्जर्व कीजिए और देखिए उस पर कितनी लैंग्वेजेस आपको दिखाई दे रही है। आंसर इज आई कैन सी 15 लैंग्वेजेस ऑन द नोट। तो उस नोट पे मुझे 15 लैंग्वेजेस दिखाई दे रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। उस नोट पे कौन से बैंक का नाम है ये आपको यहाँ पे बताना है। आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। तो उस नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नाम बैंक का लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉइन्स। तो यहाँ पे कॉइन्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है इसकी। जैसे आपको कॉइन्स में दिखाई दे रहा है 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का है, 50 पैसे का है, 1 रुपीज़ का है। तो इनको आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको इसकी मैचिंग करनी है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज। इनमें से कौन से कॉइन्स है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो। आंसर इज आई कैन रिकॉग्नाइज ऑल द कॉइन्स गिवन इन द पिक्चर। तो जो जो कॉइन्स आप रिकॉग्नाइज करते हो वो उनके नंबर भी आप लिख सकते हो, या फिर अगर आप सारे ही कॉइन्स रिकॉग्नाइज कर लेते हो, पहचान लेते हो, तो आप सारे ही कॉइन्स के बारे में लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू। कॉइन पे उसके वैल्यू के अलावा और क्या लिखा हुआ होता है। आंसर इज द नेम ऑफ द कंट्री इंडिया इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू। तो हर कॉइन पे वैल्यू के अलावा इंडिया लिखा हुआ है जो उसके कंट्री का नाम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस नोट्स, डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया। पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन, फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू। तो आपको ये नोट्स को ऑब्जर्व करना है। तो जो जो नोट्स इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं उनको आप
क्या करोगे, सर्कल करोगे, पुट अ सर्कल। और ये भी आपको ढूंढना है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। इनमें से जो इंडिया कंट्री से बिलोंग नहीं करते उन नोट्स को आपको क्या करना है, सर्कल करना है, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो देखिए कितने सारे नोट्स है अलग अलग टाइप के। तो इनमें से ही आपको इंडियन नोट्स रिकॉग्नाइज करने हैं और अदर देन कंट्रीज के भी नोट्स रिकॉग्नाइज करने हैं। आंसर इज द फॉलोइंग नोट्स विच आर सर्कल्ड आर नॉट इंडियन। तो जो रेड सर्कल जिस पे है पुट किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, वो नोट्स इंडिया के नहीं है। देखिए फर्स्ट वन इज नॉट फ्रॉम इंडिया and third one is also, fourth is also, fifth, seventh, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ये सारे नोट्स इंडिया को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसी तरह से आपको उन नोट्स को रेड कलर से सर्कल करना है और साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो जैसे फर्स्ट वन जो है वो इंग्लैंड को बिलोंग करता है, सेकेंड नोट जो है इंडिया को बिलोंग करता है, थर्ड नोट यूएसए को बिलोंग करता है, फोर्थ नोट इज ऑल्सो बिलोंग टू यूएसए, फिफ्थ नोट ओमान को बिलोंग करता है एंड सिक्स नोट फिर से इंडिया को बिलोंग करता है। अब आगे देखिए, जो सबसे पहला है वो यूएसए को बिलोंग करता है, सेकेंड वन इज ओमान को बिलोंग करता है, थर्ड वन चाइना को बिलोंग करता है, फोर्थ भी चाइना को बिलोंग करता है, फिफ्थ ओमान को बिलोंग करता है, सिक्स चाइना को बिलोंग करता है, सेवेंथ चाइना को बिलोंग करता है, एट नोट इंडिया को बिलोंग करता है और नाइन्थ वाला जो नोट है वो इंग्लैंड को बिलोंग करता है। तो यहीं पे आपके सारे असाइनमेंट्स खत्म होते हैं। Complete this all work in your VS copy and also do the given activity. Okay students, bye, take care. Thanks for watching.